8 नवंबर 2016 की रात सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया कि 500 और 1000 के पुराने नोट अब वैध नहीं रहेंगे। लोगों को कहा गया कि वे अपने पुराने नोट बैंकों में जमा करें या फिर सीमित समय के अंदर नए नोटों से बदल लें। नई करेंसी भी लाई गई 2000 और 500 के नए नोट। अगले ही दिन देश का नजारा पूरी तरह बदल गया। बैंकों के बाहर लंबी लाइनें, एटीएम के सामने भीड़ और लोगों के चेहरों पर चिंता। कई लोग घंटों और कई बार दिनों तक लाइन में खड़े रहे। कुछ के पास शादी थी, कुछ के घर में बीमारी, लेकिन कैश ना होने की वजह से सब कुछ रुक सा गया। गांवों में हाल और भी मुश्किल था, जहां बैंक और एटीएम कम थे और ज्यादातर लोग सिर्फ कैश पर निर्भर थे। छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, किसान सब अचानक इस बदलाव से प्रभावित हुए। कई लोगों की रोज की कमाई रुक गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस फैसले का समर्थन भी कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इससे काला धन खत्म होगा, भ्रष्टाचार कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था साफ और मजबूत बनेगी। सरकार का कहना था कि इस कदम से नकली नोटों पर भी रोक लगेगी और आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग भी कम होगी। धीरे धीरे लोगों ने नए तरीकों को अपनाना शुरू किया। डिजिटल पेमेंट, मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे। पेटीएम, फोनपे और गूगल पे जैसे ऐप्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि बिना कैश के भी जिंदगी चल सकती है। लेकिन इस फैसले के कुछ साइड इफेक्ट भी सामने आए। देश की अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए धीमी हो गई। छोटे बिजनेस पर असर पड़ा और कई लोगों की नौकरियां भी चली गईं। बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगभग 99 पुराने नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए। इसका मतलब यह था कि ज्यादातर पैसा सिस्टम में लौट आया। इसके बाद सवाल उठने लगे, क्या नोटबंदी अपने मकसद में सफल रही? क्या काला धन सच में खत्म हुआ या फिर इसका असर आम लोगों पर ज्यादा पड़ा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला और टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका नुकसान ज्यादा हुआ और फायदा कम। सच क्या है, ये आज भी बहस का विषय है। लेकिन एक बात तो साफ है, नोटबंदी ने पूरे देश को एक साथ बदल दिया। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जिसे हर भारतीय ने अपनी जिंदगी में महसूस किया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि ये फैसला कितना बड़ा था और इसका असर कितना गहरा। नोटबंदी एक ऐसा अध्याय जिसने भारत के इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना ली और शायद आने वाले सालों तक इस पर चर्चा होती रहेगी।